हेलो एवरीवन। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी जा रही हो। और इस पार्ट 3 स्पेशल इक्विटी सीरीज फॉर CSIT ECE में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया और ट्रांसमिशन मोड की, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है, या फिर ट्रांसमिशन मीडियम होता क्या है? तो बेसिकली हमारा जो ट्रांसमिशन मीडियम है एक फिजिकल पाथ होता है बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में। फिजिकल भी कह सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ये वायरलेस होता है। फिजिकल इन द सेंस आपका वायर्ड आ जाएगा, एंड वायरलेस जो कि हमारा जैसे कि हमारा रेडियो वेव हो जाता है, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड रेडियो वेव। ओके, नाउ अब हमें पता करना है कि ट्रांसमिशन मोड कितनी टाइप के होते हैं। बेसिकली ट्रांसमिशन मोड हमारे दो तरह के होते हैं। पहला तो हमारा गाइडेड होता है, दूसरा हमारा अनगाइडेड होता है। ठीक है ना, अब गाइडेड को हम दो और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि वायर्ड मीडिया या फिर बाउंडेड मीडिया। तो ये हमारे सारे किसके आ जाते हैं? ये सब हमारे गाइडेड होते हैं, जो कि हमारे वायर्ड होते हैं, जिसमें हम वायर्स का यूज करते हैं। ओके, और अनगाइडेड मीडिया में हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा वायरलेस मीडिया कहलाता है, अनबाउंडेड मीडिया कहलाता है। और ये क्यों कहलाता है, इसके भी रीजन हम अभी आपको बताते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें इसमें होती हैं, और हम अब जानते हैं कि क्या क्या गाइडेड की फीचर्स क्या क्या होती हैं गाइडेड के। तो बेसिकली हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो गाइडेड होता है वो वायर्ड होता है। ये फिजिकल लिंक इस्टेब्लिश करता है। ओके, इसकी स्पीड हाई होती है, ये सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू अनगाइडेड, एंड ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक, आप समझ में आया? जब ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं बाउंडेड। ओके, ड्यू टू ऑफ दिस रीजन दिस इज कॉल्ड बाउंडेड मीडिया। ओके, एंड अनगाइडेड की बात करें तो इसके फीचर होते हैं, ये हमारा वायरलेस होता है। ठीक है, इसमें नो फिजिकल लिंक, इसमें फिजिकल लिंक कोई नहीं होता है। ओके, अनबाउंडेड इसे कहा जाता है क्योंकि ये यूज होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ओके, और ये लेस सिक्योर होता है एज कंपेयर टू गाइडेड मीडियम। तो हम इतना कुछ डिस्कस कर लिए, अब हम आते हैं इसके और भी पार्टीशंस के। ठीक है ना, बेसिकली गाइडेड और अनगाइडेड और भी पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि हमारा जो गाइडेड है वो 3 पार्ट में है। एक तो ट्विस्टेड पेयर है, दूसरा हमारा कोएक्सियल केबल है, और तीसरा ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ठीक है ना, तो ट्विस्टेड पेयर केबल के बेसिस पे यहाँ पर एक चीज पूछा है, हाउ मेनी कंडक्टर यूज इन दिस टाइप ऑफ केबल। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो पहले अगर हम देखा जाए ट्विस्टेड पेयर में, टू सेपरेट इंसुलेटेड कंडक्टर वायर्स। ओके, अब इसमें देखिए ट्विस्टेड पेयर में हमारा जो वायर होता है इस टाइप से होता है, ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है ना, तो इसके जो कंडक्टर होते हैं, पहला तो एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। बेसिकली कंडक्टर क्या होता है? हमारा वायर होता है, जो उसमें हमारा कॉपर वायर होते हैं, बेसिकली वही हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक, आपको ये याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो कंडक्टर होते हैं ट्विस्टेड पेयर में कितने होते हैं, कोएक्सियल में कितने होते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर में कितने होते हैं। ये याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर मैंने पूछा है। ठीक है ना, तो अब कोएक्सियल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आउटर प्लास्टिक टू पैरेलल कंडक्टर ईच हैविंग अ सेपरेट इंसुलेटेड प्रोटेक्टेड कवर। ठीक, तो इसमें हमारे जो कोएक्सियल के पास केवल एक कंडक्टर होता है। ठीक, अब हम आते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर के पास 0 कंडक्टर होते हैं। ओके, इसके पास कोई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इट इज यूज optics, that is your light. Okay, so reflection of light through a core mode of glass or प्लास्टिक, दिस इज कॉल्ड योर ऑप्टिकल फाइबर। बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस टाइप का होता है, ये फाइबर्स निकलते हैं और ये कोर होता है। तो बेसिकली जो कोर होता है इसके ऊपर क्लैडिंग की जाती है, क्लैडिंग के ऊपर हमारा प्लास्टिक होता है। ठीक है ना, तो ये हर एक चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लैडिंग जो होता है वो हमारे कोर को प्रोटेक्ट करता है। वाई? क्योंकि जो हमारा कोर होता है वो ग्लास का या फिर फाइबर का बना हुआ होता है, जो कि बहुत ही फ्रेंगल होता है, इसलिए वो हमारा प्लास्टिक उसको कवर करता है, और क्लैडिंग उसको कवर करके उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा अनबाउंडेड है। तो उसमें हमारे
क्या होते हैं, मोबाइल फोन आ जाएगा जो कि माइक्रोवेव है। अब माइक्रोवेव की एक प्रॉपर्टी होती है लाइन ऑफ साइट। तो अगर हमें जैसे कि डिश टीवी होता है, ठीक है ना, तो इसमें हमें लाइन ऑफ साइट होने की जरूरत होती है, तभी हमारा जो सिग्नल होता है वो कैच करता है प्रॉपरली, और हम जाके टीवी पे शो जो आते हैं उनको हम इंटरटेनमेंट के थ्रू देख सकते हैं। अदरवाइज अगर लाइन ऑफ साइट ना हो तो फिर उसमें क्या होती है, हमारी नॉइज आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए लाइन ऑफ साइट इसमें होना इम्पॉर्टेंट होता है, बट ऐसा रेडियो वेव और इंफ्रारेड में नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसमें आते हैं रेडियो वेव में। तो रेडियो वेव क्या होता है, पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग लाइक योर एफएम रेडियो। अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो एफएम रेडियो वेव्स होते हैं जो कि हम, तो वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है ना। बट हमारा जो ये होता है इंफ्रारेड, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। देखिए इंफ्रारेड जो होता है वेव, ये बेसिकली हम लोग यूज किस में करते हैं, बेसिकली ये हमारा रिमोट, टीवी रिमोट होता है या फिर एसी रिमोट होता है, तो उनमें यूज किया जाता है इसका, इंफ्रारेड का, ठीक है ना। अब इसमें जान लीजिए हमारा जो रेडियो वेव है बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं और सैटेलाइट वेव होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने कहा एक बार फिर से इसे डिस्कस कर लिया जाए आपके लिए। अब इसमें हम आते हैं ट्विस्टेड पेयर, और ट्विस्टेड पेयर दो तरह के होते हैं। पहले है ट्विस्टेड पेयर, केवल दो तरह के कैसे होते हैं, एक तो हमारा सील्डेड होता है। सील्डेड जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, स्ट्रांग होता है, बहुत ही बहुत क्या एक्सपेंसिव, मतलब कह सकते हैं कि अनसील्डेड से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम एल्युमिनियम फॉयल कवर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उसमें मजबूती आ जाती है केबल में, ठीक है ना, इसलिए उसमें प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए एसटीपी जो होता है ज़्यादा बेटर होता है, सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू यूटीपी के, ठीक है ना, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब हम आते हैं कोएक्सियल केबल की बात करें, तो कोएक्सियल केबल भी हमारा दो तरह के होते हैं, एक तो बेस बैंड बेसिस होता है, एक ब्रॉडबैंड बेसिस होता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब हमारी ट्रांसमिशन मोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया, सॉरी, ट्रांसमिशन मीडिया हमारा कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसमिशन मोड पे आते हैं। तो बेसिकली हमारा जो ट्रांसमिशन मोड है होता तो दो तरह के होते हैं, लेकिन उसमें पार्टीशन हो जाते हैं। पहला हमारा होता है सिंप्लेक्स और दूसरा होता है हमारा डुप्लेक्स, ओके। अब हमारा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, ये इसका बेसिकली होता है ट्रांसफरिंग ऑफ द डेटा बिटवीन टू डिवाइस, ओके। टू डिवाइस के बीच में हम किस मोड में हम उस डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो हमारा ट्रांसमिशन मोड होता है, ओके। अब हम बात करते हैं सिंप्लेक्स की। तो सिंप्लेक्स जो होता है ये एक हमारा मोड होता है जो कि कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही वे में होता है, दोनों तरह से नहीं होता है, लाइक योर वन वे स्ट्रीट, ओके। अब हम एग्जांपल कह सकते हैं कीबोर्ड हो जाएगा हमारा ट्रेडिशनल मॉनिटर। ये कीवर्ड याद रखिएगा कि हमने क्या यूज किया, ट्रेडिशनल। जो पहले जमाने के मॉनिटर्स आते थे वो हमारे क्या होते थे, वन वे मॉनिटर्स, मतलब कि आउटपुट के लिए ही केवल काम करते थे, ना कि इनपुट के लिए। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न मॉनिटर्स हैं बेसिकली वो इनपुट आउटपुट पेरिफेरल हो चुके हैं, तो हम उसे कह सकते हैं फुल डुप्लेक्स, ओके। वो उस टाइप के हो गए हैं हमारे मॉनिटर आज के ज़माने के। बट जो ट्रेडिशनल थे वो हमारे क्या थे, सिंप्लेक्स थे। याद रखिए ये कीवर्ड पूछा जा चुका है ईकीटी एग्जाम में। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा है हाफ डुप्लेक्स। डुप्लेक्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो हाफ, दूसरा हमारा फुल। तो अब हाँ हाफ के विषय में बात करते हैं। तो क्या होता है हाफ डुप्लेक्स में, इस स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर रिसीव कर सकता है। जो हमारा स्टेशन है ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एक साथ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जैसे हम वॉकी टॉकी कह सकते हैं, जैसे कि हमारे जो सैनिक होते हैं क्या करते हैं, वॉकी टॉकी पे बात करते हैं, तो क्या करते हैं, पहला जो सोल्जर होता है वो ओवर एंड आउट करता है, फिर दूसरा सोल्जर स्टार्ट होता है अपना मैसेज को सेंड करता है, देन ओवर एंड आउट करता है, फिर इस टाइप से कम्युनिकेशन चलता रहता है। मतलब कि इस तरह से होगा या फिर इस तरह से होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे, याद रखिएगा, कम्युनिकेशन मोड, ओके। अब हम आते हैं फुल डुप्लेक्स पर। बेसिकली फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि हम बोथ स्टेशन कैन बी ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली एंड सिंक्रोनसली। बेसिकली ये क्या कर सकता है, एक साथ ही
ट्रांसमिट और रिसीव कर लेता है। ओके, जैसे टेलीफोन नेटवर्क की बात करें तो हम एक साथ ही कम्युनिकेट भी करते हैं, सुनते भी हैं और बात भी करते हैं। तो ये सब हमारा क्या हो फुल डुप्लेक्स में आ जाएगा। लाइव चैटिंग में कह सकते हैं कि हम बात भी करते हैं और क्या करते हैं, चैट भी करते रहते हैं, तो दोनों एक साथ चलता रहता है। तो उसी टाइप से ये हमारा हो जाएगा फुल डुप्लेक्स मोड। ओके, तो आज का वीडियो हम बस यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपका कोई क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। Thank you for watching.